हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पार्ट बी लेकर आए हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था? तो चाक का आविष्कार जो कि हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे तो बुर्ज होम में दफनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मानव शवाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मानव शवाधानों में बकरी दफनाए गए थे तो ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ में बकरी दफनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। कथन ए है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर है, स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो 74 का ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट है। तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बरूडी। बरूडी जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। 76 नंबर को है कि सूची एक को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है पांडु राजा ढीबी का कुचाई दौजली हैंडिंग पायनाथोर लिंगतीन, और सूची सेकंड है पश्चिमी बंगाल उड़ीसा असम मेघालय। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो ए राइट हो जाएगा। पांडुराज ढीबी पश्चिमी बंगाल से संबंधित है, कुचाई उड़ीसा से संबंधित है, दहोजली हैंडिंग असम से संबंधित है और पांडुलिंगतीन मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा जल्दी बताइए। कोलीढबर यहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तनूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। हल्लूर कर्नाटक में है और पायमपल्ली तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ एग कहा जाता है? चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है 78 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्रपाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? ताम्रपाषाण युग को जो प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो 79 का जो राइट हो जाएगा सी, चालकोलिथ युग के नाम से भी जाना जाता था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तो मानव द्वारा प्रयुक्त सबसे पहले जो धातु तांबा था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कैमूर श्रेणी मिर्जापुर जिले में पूर्व पाषाण चित्र मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में गुटूर कुरनूल पर कब्रें मिली हैं। एट्टी टू नंबर देखो, पूरा पाषाण काल जो है आखेटक व खाद्य संग्राहक है। मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक है। नव पाषाण काल खाद्य उत्पादक है और ताम्र पाषाण काल है कृषक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पूरा पाषाण काल सराश्रय अधिवास, मध्य पाषाण काल नदी तटवास, नवपाषाण काल गर्तवास, ताम्र पाषाण काल कच्चे मकान के पक्के मकान। तो यहाँ पर 83 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ये। अत्तिरपक्कम पूरा पाषाण काल, चौपनी मांडो मध्य पाषाण काल, कुल्ली प्राक हड़प्पा इनाम गांव ताम्र पाषाण काल। ऑप्शन ए करेक्ट। ये जो है मेहरगढ़ में है, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटडा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो ताम्रवती से जो प्रसिद्ध है उसे आहड़ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे मानचित्र पर विचार करना है। जो निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? जो छायावत है इसको बताना है, कौन सी संस्कृति है ये। तो 87 का जो राइट हो जाएगा आंसर मालवा संस्कृति है ना, मालवा संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। आहार संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश, सांवला संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र, प्रसाद संस्कृति दक्षिण मध्य। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एट्टी 89 नंबर में क्या है? करेक्ट। निम्नलिखित की किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। दायमाबाद में ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है, दायमाबाद में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हैं, वो हमारा गांव का नाम है इनाम गांव। इनाम गांव में ही 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदु भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? किस क्षेत्र को से प्राप्त होने वाले चित्र मृदु भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, मालवा से मिला है। ताम्रपाषाण काल महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 93 का। तो उत्तर से दक्षिण की ओर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र से छव को ये सारे इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? तो भारत में लोहे का प्रयोग जो है 1300 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उत्तरी भारत का गंगेय घाटी लोहे का प्रयोग कब हुआ था? उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग जो है 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? भारत में लौह का आरंभ 1300 ईस्वी में हुआ था, ये तो सही है। उत्तर भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी सही है। 98 का उत्तर वैदिक काल में आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये भी सही है। लेकिन जो है सी नंबर गलत हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। तो 99 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, लौह तकनीकी के प्रसार के कारण। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, अंतरजी खेड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, 9 राजस्थान में, चिरान बिहार, महिषादल पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान कहाँ है? राजस्थान है जोधपुरा में। राजस्थान कहाँ है? जोधपुरा में है। महाराष्ट्र माहूर, झारी, कर्नाटक हल्लोर, तमिलनाडु अद्दिचानल्लूर। कहाँ है? तमिलनाडु कहाँ है? अद्दिचानल्लूर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। 102 नंबर का जो राइट आंसर आपको बताना है, तो 2 1 यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 2, इसके बाद ये 1, इसके बाद ये 3, इसके बाद ये 4। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ए राइट हो जाएगा,
गैरिक मृदुभांड संस्कृति OCP ऑप्शन नंबर ए शामिल नहीं है। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या उपयोग में लाए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर सी, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ या कब्रें। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत का वृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित है। दक्षिण भारत वृहत पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। किससे संबंधित है? तो यहाँ पर लौह काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। 106 नंबर को क्वेश्चन है पलवाई। पलवाई आंध्र प्रदेश है, पिकिहियल कर्नाटक है, पोरकालम केरल है और शेंगुड़म तमिलनाडु है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एक 107 नंबर का जो क्वेश्चन है, शोहन है पूरा पाषाण काल से संबंधित है, बुरजहोर नव पाषाण काल से संबंधित है, रंगपुर ताम्र पाषाण और आदिचन्नुलूर महापाषाण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल सिरान पर, समाधि स्थल पोरकालम में, बस्ती एवं समाधि स्थल पिक्कीहल में। तो ये हमारा ये भी राइट और ये भी राइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी अर्थात डी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। 110 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी डालमेन हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। कारण आर है। इन रंगों में मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो आपको बताना है क्या ए सही है परंतु आर गलत है। तो 111 का यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टीकरण है है। तो 111 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए है दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। कारण आर है, उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो यहाँ पर 112 का जो राइट हो जाएगा ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है? तो 113 का जो राइट हो जाएगा ए, ठीक है, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्ररूपों में से किससे संबंधित है? ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्ररूपों में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 114 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो एक भी उपयोगी है, दो भी है, मतलब एक भी उपयोगी, दो भी उपयोगी, तीन भी और चार भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1 2 3 4। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। कहाँ मिला है? बिलासपुरम में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिले हैं? 117 का सी नंबर बगौर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। लिंगसुगुर को सबसे पहले सूचित किया गया था। 119 नंबर क्वेश्चन है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो 119 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डार्विन ने सबसे पहले प्रतिपादित किया था। चार्ल्स डार्विन कौन थे? चार्ल्स डार्विन कौन थे? तो एक चार्ल्स डार्विन की बात करें
तो ये हमारे एक जीव वैज्ञानिक थे। चार्ल्स डार्विन एक जीव वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? तो चार्ल्स डार्विन जो है इंग्लैंड के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? तो 122 का ऑप्शन नंबर ए दैवी उत्पत्ति मत। 123 नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। तो 123 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन थे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक ही चार्ल्स डार्विन हैं, जो कि इंग्लैंड के थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो 124 का डी इज द राइट आंसर। 1859 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो 125 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता है रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? किसने कहा था कि जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्रणाली ही जीवित बच पाते हैं? तो 126 का ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन ने ही कहा था। देखिए चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तो 127 पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? तो औजार बनाने वाली प्राणी के रूप में प्रकाशित किया। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। तो 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, दक्षिण गोलार्ध से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। 129 का ऑप्शन नंबर बी दक्षिण मानव सम प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है 130। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। सीधा चलने वाला कपी मानव को ही पिथेकेंथ्रोपस कहा जाता है। हीमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को द्योतित करता है? हीमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को द्योतित करता है? तो 131 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, द्विपदी मानव को द्योतित करता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। होमोसेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है। होमोसेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है। तो निएंडरथाल जो है वो स्थान का नाम है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। निएंडरथाल स्थित है। निएंडरथाल एक स्थान का नाम तो है, लेकिन ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो वह निएंडरथाल जो है 133 का 133 का ऑप्शन नंबर डी जर्मनी में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? आपको बताना है। 134 का ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्रो-मैग्नन मनुष्य स्थित है। क्रो-मैग्नन स्थित है। क्रो-मैग्नन मनुष्य होते हैं, लेकिन क्रो-मैग्नन एक स्थान का नाम है। वो स्थान का नाम क्या चाहिए आपको बताना है। क्रो-मैग्नन स्थित है। क्रो-मैग्नन स्थित कहाँ पर है? तो क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्रो-मैग्नन है। क्रो-मैग्नन है। क्रो-मैग्नन एक फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है, जो जिसे हम क्रो-मैग्नन के नाम से जानते हैं। और ये शिलाश्रय कहाँ है? ये शिलाश्रय हमारा फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी 135 का। 137 का है प्लास्टिसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लास्टिसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो 137 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हिम युग का। इस युग का हिम युग का। अगला क्वेश्चन है विमाहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी शब्द है? तो 138 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, होलोसीन। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे। पूरा पाषाणकालीन मानव जो कि निर्भर थे आखेट पर निर्भर थे।
ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, जिसे हम शिकार के नाम से भी जानते हैं। 140 निम्नलिखित में से किस काल के मानव ने ना तो पुरापाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो 1 का आप मध्यपाषाण काल में, कहाँ मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? तो 141 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गार्डन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन है, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी है? तो 142 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, गार्डन चाइल्ड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? किसान का जीवन जीना कब शुरू किया? तो सर जाहिर सी बात है नवपाषाण काल से ही प्रारंभ होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 144 नंबर क्वेश्चन है, कारण और कथन में क्या सही है क्या गलत है, आपको स्पष्टीकरण है या नहीं आपको बताना है। कारण कथन क्या रहा है? कथन कह रहा है कि नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। तो भाई नवपाषाणकालीन जो मनुष्य थे वो झोपड़ी नुमा घरों में वास नहीं करते थे, क्योंकि नवपाषाण काल की मतलब अभी की बात है। कारण आर क्या है? इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। तो यहाँ पर 144 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, तथा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? 145 का ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो 146 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मेहरगढ़ से ही कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो कश्मीर में क्या स्थित नहीं है आपको बताना है। तो कश्मीर में जो है पांडु राजार ढीवी, ऑप्शन नंबर डी स्थित नहीं है, परंतु बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है, मारतांड कश्मीर में और गुफकराल ये सारे कश्मीर में स्थित है। लेकिन बात करें पांडु बाजार ढीवी की तो ये स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो देखिए चिरांद, जो कि पटना के पास स्थित है। 148 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहाँ पर स्थित है? पटना के पास स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 149 पर क्वेश्चन है, नवपाषाणिक स्थल पायनथोर लंगितीन किस राज्य में स्थित है? नवपाषाणिक स्थल पायनाथोर लंगितीन किस राज्य में स्थित है? 149 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन से स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो 150 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कहाँ? ऑप्शन नंबर पय्यमपल्ली में। कहाँ स्थित है? पय्यमपल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 151 नंबर क्वेश्चन है, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो 151 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आहार संस्कृति का ही दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो 152 का ऑप्शन नंबर सी नवदा टोली, क्या नवदा टोली, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो 153 का ऑप्शन नंबर सी एच डी संकालिया। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 155 का नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय महाभाषी संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार के मिले हैं? तो 155 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 40 प्रकार के मिले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित महापाषाण संस्कृति में स्थलों में से कौन से स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आदिचनल्लूर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कथन ए और कारण बताना है। 157 नंबर क्वेश्चन है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण आर है, इससे जल की आपाद आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो 157 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिले? आपको बताना है भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो 158 का ऑप्शन नंबर डी गुनगेरिया से। कहाँ से? गुनगेरिया से मिला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? ताम्र भंडार में भरपूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो 159 का ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भोजपत्र भोज वृक्षी की भीतरी छाल पर जिस पर पुराने जमाने में लोक ग्रंथ आदि लिखे जाते थे उसे हम भोजपत्र कहते हैं। का प्रसिद्धतम शब्द भारत में कहाँ से मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी श्रृंगेरवेर से मिला है। कहाँ? श्रृंगेरवेर से मिला है। आज का हमारा पहला लास्ट क्वेश्चन है कि श्रृंगेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? श्रृंगेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो अगर आपको पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप नए हैं तो आज ही और अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। कल का सेशन है हमारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। क्या? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, जिसकी काल है 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।